फिल्म की शुरुआत में हम एक होबो को देखते हैं। होबो का यहाँ पे मतलब है एक होमलेस आदमी। होबो एक नए शहर में आया होता है जिसका नाम होता है होप टाउन। वो सिटी के अंदर एंटर करता है और बोर्ड पे किसी ने होप को कट करके स्कम टाउन लिख दिया होता है। होबो अपने कचड़े की ट्रॉली लेके शहर में घूम रहा होता है। वो देखता है कि पूरे शहर में तरह तरह के क्राइम चल रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है और तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास एक कैमरा होता है। वो उसकी मदद से दो दूसरे आदमियों को लड़ते हुए शूट कर रहा था। वो दोनों आदमी $10 के लिए लड़ रहे होते हैं जो कि उसी कैमरामैन ने ऑफर किए थे। कैमरामैन होबो के पास भी आता है और उसे भी $10 दे के लड़ने के लिए कहता है, लेकिन होबो फाइट करने से मना कर देता है। वो कचड़े में से अपने लिए सिगरेट ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पे जाती है जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि वो सभी किसी आदमी से काफी ज्यादा डरते थे। तभी वहाँ पे एक वाइट कार आती है। वो आदमी होबो से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन होबो सिटी में नया होता है और इसी कारण से वो उसकी मदद नहीं करता है। तभी वहाँ पे एक दूसरी कार भी आती है और वो होबो की ट्रॉली को धक्का दे देती है, जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। उस गाड़ी के अंदर से ड्रेक बाहर आता है जो कि एक गैंग का लीडर होता है। व्हाइट कार में से भी दो आदमी बाहर आते हैं जिनके नाम स्लिक और आइवन है, और ये दोनों ड्रेक के बेटे होते हैं। और ये जो आदमी है जिसके गले पे ट्रैप लगा था वो और कोई नहीं बल्कि ड्रेक का छोटा भाई होता है। ड्रेक को लग रहा था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा दिया है और इसी कारण से वो उसके साथ ऐसा कर रहा था। स्लिक और इवान उसे घसीटते हुए एक होल के पास ले आते हैं और उसे अंदर धक्का दे देते हैं। उसकी बॉडी उसके सर से लटकी होती है और वो पूरी तरह हेल्पलेस होता है। होबो और बाकी सब ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। ड्रेक इसके बाद सबको वेलकम करता है और कहता है कि जो भी उसे धोखा देगा उसके साथ यही होगा। इसके बाद वो अपने भाई के गले को वायर से लपेट देता है और उसे गाड़ी से अटैच करके स्लिक को ड्राइव करने के लिए कहता है। कार जैसे ही पीछे जाती है उसका सर कट के अलग हो जाता है और सभी लोग ये देख के बुरी तरह डर जाते हैं। वो उसके सर को अपनी गाड़ी पे लगाता है और वहाँ से चला जाता है। होबो सड़क पर से अपना सामान उठाता है और फिर से गलियों में घूमने लगता है। वो एक दुकान के पास से गुजरता है और उसे एक लॉन मोवर दिखता है जिस पे लिखा होता है कि वो $49 का है। वो उस लॉन मोवर को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास रुपए नहीं होते हैं और इसी कारण से वो सड़क के किनारे बैठ के लोगों से रुपए मांगने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ टीनेजर्स आते हैं और वो उसके बोर्ड पे थूक के चले जाते हैं। वो अपने सिक्के गिन रहा होता है, लेकिन तभी वो स्लिक को देखता है जो कि घर के अंदर जा रहा होता है। होबो उसे फॉलो करता है और वो देखता है कि अंदर टीनेजर्स लोगों को मार रहे होते हैं और वो सभी स्लिक के साथ होते हैं। स्लिक एक लड़के को परेशान कर रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक अपना उधार नहीं चुकाया होता है। पर तभी वहाँ पे एबी नाम की एक लड़की आती है और वो उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। स्लिक उस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है और आइवन उस लड़के के हाथ तोड़ देता है। एबी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्लिक उसे पकड़ लेता है और किडनैप करने के लिए बाहर ले आता है। तभी वहाँ पे होबो आता है और वो स्लिक से कहता है कि वो उस लड़की को छोड़ दे। स्लिक उसकी ओर चाकू लेके भागता है, लेकिन होबो उसे मार के बेहोश कर देता है। होबो स्लिक को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ के पुलिस चीफ को बुलाता है। चीफ वहाँ पे आता है और वो होबो के साथ मजाक करने लगता है, लेकिन होबो कहता है कि उसे इस सिटी के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए। चीफ कहता है कि वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ पे ड्रेक का राज चलता है। होबो उससे कहता है कि वो स्लिक को कम से कम जेल में डाले। इन्हीं सब के बीच हम आइवन को देखते हैं जो कि क्रीपी सी स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा होता है। एकदम से चीफ अपनी गन निकालता है और वो होबो की ओर पॉइंट कर देता है। आइवन इसके बाद कहता है कि आइवन और स्लिक इस शहर के रूलर्स हैं। तभी वहाँ पे आइवन और स्लिक भी आ जाते हैं और वो होबो को पुलिस स्टेशन से बाहर फेंकवा देते हैं। मीनवाइल हम एबी को देखते हैं जो कि कार में बैठे आदमी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे होबो आता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। होबो को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और इसी कारण से एबी उसे अपने घर पे ले जाती है। वो होबो को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है और होबो नोटिस करता है कि उसके पास एक खाली फ़ोटो फ्रेम होता है। होबो उससे पूछता है कि वो अपने फैमिली की फ़ोटो क्यों नहीं लगाती यहाँ पे। इस पे एबी कहती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। होबो उससे कहता है कि उसे कोई अच्छा काम करना चाहिए, जैसे कि टीचिंग, लेकिन वो कहती है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो होबो को सोने के लिए एक बेड देती है और साथ ही साथ एक स्वेटर जिस पे बेयर की फोटो होती है। होबो इन सबसे काफी खुश होता है और उससे बेयर्स की बातें करने लगता है। वो कहता है कि बेयर्स काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें ब्लड का टेस्ट मिल जाए। अगले दिन होबो उसी कैमरामैन के पास जाता है जो कि अभी भी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। होबो एक बॉटल उठाता है और उसको तोड़ के उसके पीसेस को खाने लगता है।
और वो कैमरामैन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैमरामैन इसके बाद उसे कुछ रुपए देता है। एबी जब जागती है तो उस फोटो फ्रेम में एक बियर की फोटो पाती है और साथ ही साथ वहाँ पे एक थैंक यू मैसेज भी होता है और ये देख के वो स्माइल करती है। होबो उसी दुकान में जाता है और उसी लॉन मोवर को खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ रॉबर्स आ जाते हैं और पूरी दुकान को लूट रहे होते हैं और उन्होंने एक बच्चे को भी हॉस्टेज बना लिया होता है। होबो इन सबसे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक शॉटगन की ओर देखने लगता है और उसका भी प्राइस लॉन मोवर जितना ही होता है। वो शॉटगन को ले लेता है और एक एक करके सारे रॉबर्स को मार डालता है। काम खत्म करने के बाद वो काउंटर पे जाता है और वहाँ पे सारे रुपए दे देता है। होबो इसके बाद सड़क पे जाता है और उस कैमरामैन को शूट करके मार डालता है। एक एक करके वो कई सारे क्रिमिनल्स को मार डालता है। उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छपने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। ड्रेक भी इस न्यूज़ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने बेटों पे भी काफ़ी गुस्सा होता है कि उन्होंने होबो को नहीं मारा और वो उन्हें होबो को मारने का ऑर्डर देता है। अगले दिन वो दोनों एक स्कूल बस के पास जाते हैं जिसके अंदर कई सारे बच्चे होते हैं और वो बच्चों से भरी पूरी स्कूल बस में ही आग लगा देते हैं। इस इंसिडेंट की न्यूज़ पूरे शहर को हैरान कर देती है। रिपोर्टर इन सभी चीज़ों की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इवान आता है और वो उसे मार डालता है और इसके बाद वो जले हुए बच्चों की डेड बॉडी भी दिखाता है। इसके बाद वो कहता है कि सारे के सारे होमलेस लोगों को मार दिया जाए और होबो को उसके पास लाया जाए और अगर इस टाउन के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके साथ भी यही होगा। पूरे शहर में तबाही मच जाती है और सारे के सारे पुलिस वाले होमलेस लोगों को मारने लगते हैं। सभी लोग होबो की तलाश कर रहे होते हैं और डेड बॉडी बढ़ती जा रही होती है। आगे एक पुलिस वाला एबी के पास जाता है और उससे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है। पर इससे पहले कि वो एबी के साथ कुछ करता, वहाँ पे होबो आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। होबो अपनी शॉटगन को रिलोड करता है और तभी वहाँ पे ढेर सारे शहर के लोग आने लगते हैं। एबी कहती है कि इसके अंदर शहर के लोगों की कोई गलती नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। वो होबो को डेड बॉडीज के साथ छुपा देती है और एस्केप करने में मदद करती है। एबी होबो को अपने घर पे ले आती है और ओटिस बाहर से ये सब कुछ देख लेता है। ये देखते ही वो तुरंत स्लिक को इन्फॉर्मेशन दे देता है। होबो इसके बाद एबी के साथ अपना ड्रीम शेयर करता है। वो एक लॉन मोवर खरीदना चाहता था जिसकी मदद से वो अपना बिजनेस चालू करता। एबी ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और उसके साथ शहर से भागने की प्लानिंग करती है। तभी वहाँ पे स्लिक और आइवन आ जाते हैं और वो दोनों उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं और होबो पे हमला करने लगते हैं। स्लिक एबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस पर ग्लास से हमला कर देती है। वो वहाँ से भाग के खुद को एक दूसरे कमरे में बंद कर देती है। आइवन लगातार होबो को मार रहा होता है। होबो किसी तरह उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के बेहोश कर देता है। स्लिक एबी तक पहुंच चुका होता है और वो एक सॉ की मदद से उसका गला काटने लगता है। होबो उसकी आवाज़ सुनता है और दौड़ते हुए अंदर जाता है। वो स्लिक की ओर गन पॉइंट करता है और उसे सड़क के बीच ले जाता है और इसके बाद वो उसे लोगों के बीच शूट कर देता है। स्लिक अभी भी जिंदा होता है और वो ड्रेक को कॉल लगाता है। वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन तभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसके अंदर वो जलती हुई स्कूल बस को देखता है। वो ड्रेक से कहता है कि वो काफ़ी बुरा फादर था और इसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। होबो एबी को हॉस्पिटल में ले जाता है और डॉक्टर्स को शॉटगन दिखा के उसे ठीक करने के लिए कहता है। डॉक्टर्स भी डरे होते हैं और वो उसे बचाने की सारी कोशिश करते हैं। दूसरी ओर ड्रेक अपने बेटे की डेथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो द प्लेग को बुलाता है। प्लेग कुछ किलर्स का नाम था जो कि मेटल आर्मर पहना करते थे। इन दोनों किलर्स के नाम रेप और ग्रिंडर थे। वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उनके पास एक लकड़ी का बॉक्स भी होता है। हॉस्पिटल में जब एबी की आंख खुलती है तो होबो उसे एक फ्लावर पॉट देता है। होबो इसके बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन एबी कहती है कि वो एक शॉटगन की मदद से सारी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन होबो कहता है कि वो बस यही जानता है। वो वहां से बाहर निकलता है और एक रूम में कुछ बेबीज को देखता है जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं। वो उन बच्चों से कहता है कि वो भी कभी उनकी जगह पे हुआ करता था। वो उन्हें सजेशन भी देता है कि वो उसकी तरह ना बने। वो दोनों किलर्स हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और सारे डॉक्टर्स को मारने लगते हैं। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तभी पूरे हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। होबो को एबी की चिंता होने लगती है और वो तुरंत उसके रूम में जाता है, लेकिन जब वो ब्लैंकेट्स को हटाता है तो वहाँ पे वही किलर्स होते हैं। वो होबो को मारते हैं और उसे उसी बॉक्स के अंदर ला के बंद कर देते हैं। एबी की जब आँख खुलती है तो उसके शॉटगन को लेके बाहर आती है। वो शॉटगन को अपने साइज का करती है और होबो को बचाने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे ढेर सारे लोग आते हैं और एबी उन्हें एक स्पीच देती है। वो उन्हें समझाती है कि होमलेस को मारना काफ़ी गलत है और इसके बाद वो उनके बीच से ही निकल जाती है। अगले सीन में हम ड्रेक को देखते हैं
जो कि सबको स्टेडियम में वेलकम करता है। इसके बाद वो होबो को बाहर निकलवाता है और उसके गले पे वही डिस्क लगाता है। वो किलर्स उसे हॉल के पास ले आते हैं और अंदर धक्का दे देते हैं। आसपास के लोग ये देख के पागलों की तरह तालियां बजा रहे होते हैं। वो किलर्स उसके गले पे रस्सी डालते हैं और उसे एक बाइक से अटैच करते हैं। तभी वहाँ पे एबी आती है और वो आइवन की ओर गन पॉइंट कर देती है और वो ड्रेक से कहती है कि अगर उसे अपना दूसरा बेटा जिंदा चाहिए तो होबो को छोड़ दे। लेकिन ड्रेक उसका मजाक उड़ाता है और वो खुद ही आइवन को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो एक किलर को एबी को मारने के लिए कहता है। वो उसका गला दबाने लगता है लेकिन एबी उसे शूट करके मार डालती। इसी दौरान ड्रेक दूसरे किलर को होबो को मारने के लिए कहता है, लेकिन एबी टाइम पे पहुंच जाती है और रस्सी को काट देती है। ड्रेक उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे पकड़ के उसके हाथ को एक फैन में डाल देता है, जिससे उसके हाथ के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो दूसरे हाथ से ड्रेक को स्टैब कर देती है। दूसरा किलर एबी के पास आता है और वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन होबो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। होबो और एबी काफी खुश होते हैं और अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। होबो इसके बाद वहां से उठता है और ड्रेक की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उसे अपनी गन नीचे रखने के लिए कहते हैं। पर पूरे शहर के लोग अब एबी और होबो की साइड आ चुके होते हैं और वो सभी उन पुलिस ऑफिसर्स की ओर गन पॉइंट कर देते हैं। सारे ऑफिसर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। होबो ड्रेक को शूट करके मार डालता है और सारे ऑफिसर्स उसे शूट करने लगते हैं। ये देख के शहर के लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑफिसर्स को शूट करने लगते हैं। इन सब के दौरान कई सारे लोग मारे जाते हैं और होबो की भी डेथ हो जाती है। एबी ये देख के चिल्लाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फाइनली शहर के सारे करप्ट लोग मारे जा चुके होते हैं और ड्रेक की भी मौत हो चुकी होती है और फाइनली शहर में शांति आ चुकी होती है। इस मूवी की एक दूसरी एंडिंग भी है जिसके अंदर हम एबी को देखते हैं और वो द प्लेग को ज्वाइन कर लेती है और वो भी अब एक किलर बन चुकी होती है और उसके दूसरे हाथ को एक शॉटगन से रिप्लेस कर दिया गया होता है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी कमाल के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।